हेलो एंड वेलकम एवरीवन द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी मुझे रेगुलर बेसिस पे फॉलो कर रहे हैं और वीडियोस को देख रहे हैं, आपको ये पता चल ही चुका है कि मैं स्पेसिफिकली RIMC RMS सैनिक स्कूल जैसे एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड आपके सामने वीडियोस अवेलेबल करवाता हूं। तो ऐसे ही रेगुलर कंटेंट देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमें फॉलो कर सकते हैं ताकि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। आज का ये सेशन इन्हीं एग्जाम्स पे बेस्ड होगा, क्योंकि आप जानते हैं आपके करंट अफेयर्स का एक सेक्शन जनरल नॉलेज में पूछा जाता है। तो आज 16 से लेकर 31 अक्टूबर 2023 तक के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को इस वीडियो में कवर अप करने जा रहे हैं। और अगर आप हमारे साथ जुड़कर ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हैं तो नंबर आपके स्क्रीन पे दिए गए हैं 7737653468। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट न्यूज आता है, आप इसे इम्पॉर्टेंट भी मार्क कर सकते हैं। 20 अक्टूबर के दिन इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने रैपिड एक्स नाम से एक फर्स्ट रीजनल ट्रेन सर्विसेज को इनॉग्रेट कर दिया। तो क्या याद रखना है, रैपिड एक्स को यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है। और ये जो रैपिड एक्स है, ये अर्बन ट्रेन सिस्टम में कुछ पर्टिकुलर रूट्स डिसाइड किए गए हैं, जैसे कि टोटल 3 कॉरिडोर्स होंगे। इन कॉरिडोर्स में से सिर्फ एक फेज को यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है। तो ये फेज कौन सा है? दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम इसका फुल फॉर्म है, शॉर्ट में रैपिड एक्स इसे नाम दिया जा रहे हैं। तो इसका स्टार्टिंग का जो 17 किलोमीटर का पार्ट है, जो कि दुहाई से लेकर साहिबाबाद तक के बीच में इनॉग्रेट किया गया है। नाम याद रखिएगा, रैपिड एक्स, जो कि दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के रूप में जाना जाएगा। इसका एक पर्टिकुलर पार्ट को यहाँ पे इनॉग्रेट कर दिया गया है। अब ये जो पार्ट है, इसके अदर दिन भी कुछ पार्ट्स होने वाले हैं, जैसे दिल्ली गुरुग्राम SNB अलवर और दिल्ली टू पानीपत के बीच में भी इसके जो अदर पार्ट्स हैं वो अपकमिंग टाइम पे आपको देखने को मिल जाएंगे। इस प्रोजेक्ट को बनाने का काम किसने किया है? तो प्रोजेक्ट जो है वो नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन NCRTC ने बनाने का काम किया है, जो कि बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, साथ में दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान एंड यूपी की गवर्नमेंट मिलकर इसे इनिशिएट कर रही है। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको देखने को मिल रही है, इसकी स्पीड, जो कि अराउंड 180 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड पे ये ट्रांजिट करने में केपेबल हो जाएगा। और इसी की मदद से आप ये कह सकते हैं कि ये इंडिया का फास्टेस्ट अर्बन ट्रांजिट सिस्टम होगा। अब क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जा सकते हैं, मान लेते हैं पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि इंडिया का फास्टेस्ट अर्बन ट्रांजिट सिस्टम कौन सा है, तो आप नीचे आंसर बता सकते हैं कि रैपिड एक्स आपका आंसर होगा। ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रैपिड एक्स जो है वो कौन से फेज में इनॉग्रेट किया गया, तो आंसर हो जाएगा आपका दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS को यहाँ पे फर्स्ट फेज में इनॉग्रेट किया गया है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किन 2 स्टेशंस के बीच में इसे इनॉग्रेट किया गया, तो आपका आंसर क्या होगा? दुहाई से लेकर साहिबाबाद के बीच में इनॉग्रेट किया गया है। किसने इनॉग्रेट किया? तो आंसर होगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चंस जो मैं आपको बताते जा रहा हूं, इसे आप कवर भी करेंगे। एंड हमारे कम्युनिटी टैब में आप अगर देखते हो तो कम्युनिटी टैब में भी मैं आपके लिए क्विज अरेंज करता हूं, तो डेली बेसिस पे आप उन क्विज को भी एक बार चेक कीजिएगा, आपके लिए हेल्पफुल होंगे। अगली न्यूज आती है 24 इयर्स के कार्तिकेय मुरली से रिलेटेड। इसे ना आप इंपॉर्टेंट मान लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट मान लीजिए। क्यों इंपॉर्टेंट है ये? तो भैया सिर्फ 24 इयर्स के कार्तिकेय मुरली, जो कि एक इंडियन चेस प्लेयर हैं, इन्होंने वर्ल्ड के नंबर 1 चेस प्लेयर, जिनका नाम क्या है, मैग्नस कार्लसन, इन्हें डिफीट कर दिया है। इन्हें चेस के मैच में हरा दिया है। और यही वजह है कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक इंडियन चेस प्लेयर जो वर्ल्ड के चेस प्लेयर नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को डिफीट कर रहा है, उसका नाम है कार्तिकेय मुरली। यहाँ पे आप ये याद रखेंगे कि जो मैच है वो कतर में ऑर्गेनाइज किया गया था एज अ कतर मास्टर्स क्लासिकल चेस के रूप में इस मैच को ऑर्गेनाइज किया गया था। कार्तिकेय मुरली जो है ये ऐसा अचीव करने वाले 3rd इंडियन हो जाएंगे
इनके पहले कौन कौन ऐसा कर चुके हैं? तो इनके पहले पेंताला हरिकृष्ण जो हैं उन्होंने 2005 में इनको डिफीट किया था, मैग्नस कार्लसन को। इसके अलावा विश्वनाथ आनंद ने भी इन्हें डिफीट किया हुआ है। तो वर्ल्ड के नंबर 1 चेस प्लेयर मैग्नस कार्लसन को डिफीट करने वाले टॉप 3 इंडियंस के नाम में आप कार्तिकेय को याद रख सकते हैं और ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनाएगा। अगली न्यूज पे आते हैं, जहां पे 27 अक्टूबर को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 7th एडिशन ऑफ इंडियन मोबाइल कांग्रेस को यहां पे लॉन्च कर दिया। कहां पे लॉन्च किया गया? तो भारत मंडपम में। जी हाँ, थोड़े ही दिन पहले मैंने आपको बताया था भारत मंडपम को इनॉग्रेट किया गया है, तो डेफिनेटली वहीं पे इसे लॉन्च किया गया है, प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में। अब इसकी थीम क्या रखी गई? इसकी थीम रखी गई है ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन के रूप में इसे थीम दिया गया है। क्या किया जाएगा इस पूरे एंटायर इवेंट में? तो आप सभी जानते हैं टेलीकॉम कम्युनिटी में हम लोगों के पास अभी जो हम सिस्टम यूज कर रहे हैं दैट इज 4G एंड 5G। तो इंडिया में 5G को और ज्यादा ब्रॉड करने के लिए, और इतना ही नहीं, इसके साथ इंडिया में 6G टेक्नोलॉजी को आगे हम कैसे ला सकते हैं उसके बारे में भी यहाँ पे फंक्शनिंग की गई, टेक्नोलॉजीज को यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट किया गया एंड अदर थिंग्स आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो याद रखना है 7th एडिशन ऑफ इंडियन मोबाइल कांग्रेस कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया? तो आपका आंसर होगा भारत मंडपम, प्रगति मैदान में इसे इनॉग्रेट किया गया। इसकी थीम क्या है? तो ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन के रूप में इसकी थीम जो है वो रखी गई है। अगली न्यूज पे आएंगे तो अगली न्यूज जो है वो एक प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट का नाम है उद्भव। प्रोजेक्ट उद्भव जो है वो इसलिए स्टार्ट किया गया है ताकि जो इंडियन मिलिट्री है उन्हें मॉडर्न मेथड्स अवेलेबल करवाए जा सके विथ एंशिएंट मेथड्स। मतलब पुराने समय में जो मिलिट्रीज के मेथड्स यूज किए जाते थे उसी का मॉडर्नाइज्ड फॉर्म करके यहाँ पे एप्लीकेबल करने के लिए इसे रखा गया है। इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? उद्भव रखा गया है। किसने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया है? तो याद रखेंगे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने इसे स्टार्ट किया है। नेक्स्ट थिंग, अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि किन किन के साथ मिलकर इन्हें लॉन्च किया जा रहा है, तो देखो एक तरफ तो होगा इंडियन आर्मी, सेकंड होगा यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया जो कि इंडिया का ही एक थिंक टैंक है, डिफेंस के सेगमेंट में ये काम करता है। ये हो जाएगा, दोनों मिलके यहाँ पे इसे लॉन्च कर रहे हैं। और मेन एम क्या है कि एंशिएंट टेक्निक्स जो कि डिफेंस में काम में ली जाती थी उसे मॉडर्नाइज्ड वे में यहाँ पे अवेलेबल करवाया जा सके। तो अभी तक अगर आप हमारे साथ बने हुए हैं तो डेफिनेटली मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको हमारा सेशन बहुत पसंद आ रहा है और आपके लिए एक इंफॉर्मेटिव सेशन भी है। ऐसे ही रेगुलर इंफॉर्मेटिव सेशंस के साथ आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू, जहां पे आप हमारे साथ डेली गूगल मीट और जूम के थ्रू लाइव सेशंस के थ्रू क्लासेस कंडक्ट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, ये क्लासेस ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन होगा, रेगुलर डाउट सॉल्विंग सेशंस के रूप में भी ये जाने जाएंगे। और बाद में रिवीजन के लिए आपको रिकॉर्डेड वीडियोस भी हम अवेलेबल करवाते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इंडिविजुअल बच्चे पे अटेंशन होना चाहिए, इस वजह से हमारे बैच के जो स्ट्रेंथ हैं वो लिमिटेड रहते हैं। एंड इतना ही नहीं, आपको वीक लॉन्ग जो पढ़ाया गया है ना उसका टेस्ट होगा, टेस्ट के रिपोर्ट पेरेंट्स को अपडेट किए जाएंगे। एंड जो PYQs हैं यानी कि पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर, उनका सॉल्यूशन एंड उन्हीं पे बेस्ड मल्टीपल मॉक टेस्ट भी हम लोग कंडक्ट करवाते हैं। तो अगर आप हमारे साथ जुड़कर ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हैं तो नंबर आपके स्क्रीन पे दिए गए हैं 7737653468, आप इस पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो डेफिनेटली एक थम्स अप हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा, और जितने ज्यादा थम्स अप उतना ज्यादा रेगुलर बेसिस पे मैं आपके लिए कंटेंट लेकर आता रहूंगा। तो इसे लाइक कीजिए और बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट न्यूज आती है 24 अक्टूबर के दिन, जहां पे इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने मिलकर एक फर्स्ट एवर जॉइंट नेवल एक्सरसाइज को कंडक्ट किया। ये नेवल एक्सरसाइज गल्फ ऑफ गैना में कंडक्ट किया गया है।
क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जब कभी भी हम किसी डिफेंस एक्सरसाइज की बात करेंगे तो इसका मतलब होता है कि हम लोग ना वॉर के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे होते हैं, लेटेस्ट टेक्निक्स के साथ हम लोग प्रिपेयर हो रहे होते हैं, ताकि अगर सच में रियल वॉर लाइक सिचुएशन आ जाए तो उसे आप कैसे बचेंगे, उसे आप कैसे टैकल करेंगे, उसकी प्रिपरेशन यहां से स्टार्ट कर दी जाती है। तो याद रखना है, इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज किया गया। कहाँ एक्सरसाइज किया गया? तो गल्फ ऑफ गैना में ये मिलिट्री एक्सरसाइज किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का सेकेंड एडिशन लॉन्च किया जा रहा है नवंबर 3 to 5 प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में। किसकी तरफ से लॉन्च किया जा रहा है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इसे लॉन्च किया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस इवेंट में 3 नवंबर को पार्टिसिपेट करेंगे और इसे लॉन्च करने वाले हैं। तो मतलब इवेंट होने के पहले ही मैं आपको उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन अपडेट कर रहा हूं। तो 3 नवंबर को यहाँ पे भारत मंडपम प्रगति मैदान में फूड इंडिया को इनॉग्रेट किया जाएगा। ये सेकेंड टाइम हम लोग इसे इनॉग्रेट कर रहे हैं। इसमें अराउंड 16 कंट्री के 23 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज सारे मिलकर अपने जो फूड है, कुजीन्स है, वो आपको सर्व करेंगे। कंट्री पार्टनर के रूप में नीदरलैंड, ठीक है, जापान, वियतनाम, ये सारी कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगे। नीदरलैंड यहाँ पे अपना पार्टनर कंट्री होगा और इसके अलावा जो है वो जापान एंड वियतनाम जो है वो फोकस कंट्री के रूप में काम करेंगे, जिनके फूड्स एंड कुजीन्स को हम लोग यहाँ पे और ज्यादा फोकस करते हुए आपके सामने सर्व करेंगे। नेक्स्ट न्यूज आता है, आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने इंडिया का पहला वर्टिकल विंड टनल को लॉन्च किया। कहां पे लॉन्च किया? तो जो स्पेशल फोर्स की ट्रेनिंग स्कूल है बकलोह नाम के प्लेस पे, हिमाचल प्रदेश में, यहाँ पे इसे लॉन्च किया गया है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए कि ये किस टाइप का टनल है, तो आप इमेज में आप देख पा रहे हैं राइट हैंड साइड पे, जहाँ पे एयर प्रेशर जनरेट किया जाता है और ये जो एयर प्रेशर होगा ये आपको एक्चुअल लाइक सिनेरियो देगा। जैसे कि सपोज कीजिए आप किसी एयरक्राफ्ट से डाइव कर रहे हैं, वहां से आप जंप कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन की ट्रेनिंग आपको ये पहले से अवेलेबल करवा देगा, ताकि आप ऐसे सिचुएशन में पैनिक ना करें और एक्चुअल में फंक्शन कर सकेंगे। तो कहां पे लॉन्च किया गया है? बकलोह नाम का प्लेस हिमाचल प्रदेश में इसे लॉन्च किया गया है। ये आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, एंड इंपॉर्टेंट ही नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग यहाँ पे लगा लीजिएगा। इंपॉर्टेंट ऐसे है क्योंकि एयर मार्शल साधना एस नायर जो हैं ये सेकंड वुमेन ऑफिसर बन चुकी हैं मेडिकल ब्रांच से ऑफ इंडियन एयर फोर्स, जिन्हें एयर मार्शल का रैंक हासिल हुआ है। चूंकि आप सभी जानते हैं वुमेन ऑफिसर्स अब धीरे धीरे फोर्सेस में एक अहम रोल यहाँ पे निभा रहे हैं, तो उसी सीरीज में जो है वो साधना एस नायर जो है वो सेकंड वुमेन ऑफिसर बन चुकी है, जो कि मेडिकल ब्रांच से आती हैं और उन्हें एयर मार्शल का रैंक मिला है। यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है कि तो फर्स्ट वुमेन कौन थी? तो फर्स्ट वुमेन जो थी वो एयर मार्शल पद्मा बंदोपाध्याय थी। ठीक है, पद्मा बंदोपाध्याय फर्स्ट वुमेन थी, जबकि साधना एस नायर जो है वो सेकंड वुमेन पर्सन के रूप में इस पोस्ट पे आ रही हैं। नेक्स्ट न्यूज आता है, इंडिया और मलेशिया के बीच में जो आर्मीज है उन्होंने एक जॉइंट बाइलेटरल ट्रेनिंग एक्सरसाइज कंडक्ट किया। बेसिकली एक दूसरे को ट्रेन करने के लिए इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया है। इस एक्सरसाइज का नाम रखा है हरिमाऊ शक्ति। एक्सरसाइज का नाम क्या है? हरिमाऊ शक्ति 2023, और उमरोई नाम के प्लेस पे इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया है। नेक्स्ट न्यूज आता है, भारत टेक्स 2024 से रिलेटेड अपकमिंग इवेंट है। ये इंडिया की तरफ से टेक्सटाइल इंडस्ट्री को और ज्यादा प्रमोट करना, टेक्सटाइल इंडस्ट्री मतलब क्लोथिंग से रिलेटेड, कपड़ों से रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज हैं उसे और ज्यादा प्रमोट करने के लिए इंडिया की तरफ से लॉन्च किया जा रहा है। कहां पे लॉन्च किया जाएगा? न्यू दिल्ली में लॉन्च किया जाएगा। और कब लॉन्च किया जाएगा? तो 26 से लेकर 29 फरवरी 2024 में इसे लॉन्च किया जाएगा।
यहाँ पे इंडिया की जो इमर्जिंग टेक्सटाइल थिंग्स हैं उन्हें यहाँ पे आपके सामने डेमोन्स्ट्रेट किया जाएगा वर्ल्ड वाइड, और मेक इन इंडिया को और ज्यादा प्रमोट करने के लिए यहाँ पे काम किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज आती है मैजगोंग डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड की तरफ से। इन्होंने क्या किया, इंडिया का जो नेक्स्ट नेवल शिप है जिसका नाम है INS इम्फाल, ये थर्ड शिप है प्रोजेक्ट 15B क्लास के थ्रू, इसे 4 महीने पहले ही बनाकर हमारे सामने प्रेजेंट कर दिया है। तो याद रखना है न्यू नेवल शिप का नाम क्या है, INS इम्फाल है। किसने बनाया, मैजगोंग डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड या MDL ने इसे बनाने का काम किया है। और सबसे इंपॉर्टेंट, कैसे है ये इंपॉर्टेंट, तो भैया इट इज द फर्स्ट नेवल वॉरशिप जहां पे वुमेन ऑफिसर्स एंड सेलर्स को एकोमोडेट करने की फैसिलिटीज अवेलेबल है, जो कि आप सभी जानते हैं डिफेंस में वुमेन्स को भी और ज्यादा अपलिफ्ट करने के लिए काम किए जा रहे हैं। तो वुमेन ऑफिसर्स को, वुमेन सेलर्स को यहाँ पे एकोमोडेट करने की फैसिलिटी को भी बनाया गया है, और ऐसी एकोमोडेशन फैसिलिटी वाला ये इंडिया का फर्स्ट इंडिया मेड जो है वो नेवल शिप हो जाएगा। तो इस पे भी आपके डिफेंस रिलेटेड एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज आता है, आप सभी जानते हैं सुखोई के बारे में। तो इंडियन एयरफोर्स जो है वो Su-30 MKI को अपग्रेड करने के लिए काम कर रहा है, और इसमें एक नया मिसाइल सिस्टम, रडार सिस्टम लगाया जाएगा जिसका नाम रखा गया है विरूपक्ष। बेसिकली रडार सिस्टम क्या करता है, टारगेट को टैकल करने में, उसको आइडेंटिफाई करने में, उसे खोजने में आपकी मदद करता है। तो इंडिया का बना हुआ रडार सिस्टम Su-30 MKI में लगाया जा रहा है और उसका नाम रखा गया है विरूपक्षा। सो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा हो। ऐसे ही रेगुलर सेशंस में आप सभी के लिए लेकर आता हूं। अगर आप इन सभी को रेगुलर बेसिस पे देखना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ताकि रेगुलर अपडेट्स, रेगुलर नोटिफिकेशंस के जो वीडियोस हम अपलोड करते हैं वो आप तक डायरेक्टली आपके फोन पे पहुंच सकें, और जल्द से जल्द आप इन वीडियोस को कंप्लीट करें और लर्न करें, ताकि जब हम इनसे रिलेटेड क्विज या टेस्ट आपके लिए अवेलेबल करवाते हैं अपने कम्युनिटी टैब में, तो आप उसे आसानी से अटेम्प्ट कर सकें। और इतना ही नहीं, जब एग्जाम में ये क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे तो आप यहाँ पे बहुत अच्छे से आंसर करने वाले हैं। आप हमें वेरियस अदर प्लेटफॉर्म्स पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल किए गए हैं। तो आई होप आप सभी के लिए ये सेशन हेल्पफुल रहा हो। अगर फिर भी कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपने कमेंट्स डाल सकते हैं। विद इन 24 आवर्स आपके सभी डाउट, सभी क्वेश्चंस को मैं आंसर जरूर करूंगा। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।